स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 11 को, जो कि दिया हुआ है। इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है कि किसी कार के दो वाइपर हैं जिससे शीशा को साफ किया जाता है और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब परस्पर कभी भी मिलते नहीं है और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है 25 cm है। मतलब एक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm है और दूसरा का भी 25 cm है। क्लियर। और इसके बाद कहता है कि इसके द्वारा बना कोण 115 डिग्री के कोण तक घूम सकता है। 115 डिग्री के कोण तक घूम सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 115 डिग्री तक घूमकर सफाई कर सकता है तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, मतलब पत्ती जितना दूर तक साफ कर रहा है उसके साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है कि कितना क्षेत्रफल साफ होता है। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार से बनाते हैं। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक वाइपर के लिए है, एक वाइपर के लिए यह इतना स्थान को क्या करता है, साफ करता है। यहां से वाइपर यहां से इस प्रकार से साफ करता है और साथ यहां पर कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 115 डिग्री का बन रहा है। ठीक। और इसके बाद इसकी वाइपर की जो लंबाई है यहां से यहां तक इसकी लंबाई है तो 25 cm। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक वाइपर का डायग्राम होगा। एक वाइपर का डायग्राम हो गया कि यहां पर जो दूसरा का इस प्रकार से सेम है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से बनाया गया है। यह 25 cm इसकी लंबाई है और इसके साथ 115 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर, यहां तक एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, इसी को 2 बार कर देंगे। क्लियर। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो कार के वाइपर की जो लंबाई है वही इस आकृति में, यह आकृति त्रिज्यीय खंड हो गई, वही इस त्रिज्यीय खंड का लंबाई हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। जो वाइपर की लंबाई है त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या क्या हो जाती है, 25 cm हो जाती है और उसके साथ थीटा बराबर 115 डिग्री हो जाता है, अर्थात कोण 115 डिग्री का बना रहा है। क्लियर, यहां तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। यहां पर लिखेंगे चूंकि वाइपर की लंबाई बराबर 25 cm, कोई दिक्कत नहीं है, 25 cm है और इसका कोण जो बन रहा है वाइपर के द्वारा बनाया गया कोण 115 डिग्री है। कितना, 115 डिग्री है। तो इसको लिख देंगे थीटा बराबर 115 डिग्री। क्लियर। अब 2 वाइपर लगा हुआ है। एक कार में कितने वाइपर लगे हुए हैं, 2 वाइपर लगा हुआ है। तो दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इस डायग्राम से पता चलता है कि यह त्रिज्यीय खंड हो गई। तो त्रिज्यीय खंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 वाइपर लगे हुए हैं। कितने वाइपर है, 2 वाइपर है। तो यहां पर 2 से गुना हो जाएगा, इसमें 2 गुने थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 और थीटा का मान कितना है, 115। कितना है, 115। तो 115 लिख देंगे बटे 360, पाई का मान 22/7। जब तक सवाल में पाई का मान नहीं कहा जाता है तब तक आप पाई का मान 22/7 ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसकी त्रिज्या क्या हो गई, इसकी लंबाई, वाइपर की लंबाई ही त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या हो जाएगी 25 cm, मतलब 25 गुने 25 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा cm स्क्वायर में रहता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके बाद जो कटने वाला है उसको कटाते हैं। 2 से इसको कटा देते हैं 180। फिर इसके बाद इसको कटाते हैं, 180 को आधा करते हैं 90 हो गया और 22 का आधा करते हैं 11 आ गया। फिर 115 और 90 दोनों में 5 से भाग लग जाएगा,
18 25 90 हो गया, और फिर इसमें 5 से 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 23 मरतबे। अब इस सब को ऊपर वाले को ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे गुना कर दीजिए, और आंसर आप आसानी से लिख दीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो गया 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25 बटे 18 गुने 7 cm स्क्वायर। अब इसको गुना कर लीजिए, 25 से 25 में गुना करेंगे 625 हो गया, फिर इसमें 11 से गुना करते हैं 625 जोड़ लेते हैं, 5 5 और 2 7, 6 और 2 8, और यह हो गया 6, मतलब 68 75 हो गया। अब इसके बाद में इसमें 23 से गुना करते हैं, कितना से 23 से गुना करते हैं, 5 तिया 15, 7 तिरिका 21 और 1 22, 8 तिरिका 24, 24 और 2 26, 6 तिया 18, 18 2 22, 2 से 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 2 6 5 11, 7 1 8, 2 3 5 1, यह आ गया 15 81 25, फिर 18 से 18 सते 126, 18 सते 126 यहाँ पर ई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना cm स्क्वायर आपका आंसर हो गया। क्लियर, यह सवाल एकदम क्लियर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा के पूरा समझ में आया होगा।